1992 में अयोध्या में जब विवादित ढांचा ढाया गया तो उसके बाद 6 दिसंबर की तारीख एक तारीख बन गई। ये एक ऐसी तारीख बनी कि हर साल मन में शंकाओं को लेकर आया करती थी, हर साल मन में तमाम सवाल और संशय पैदा किया करती थी। एक तरफ जहां हिंदूवादी संगठन कहते थे कि सौर दिवस मनाएंगे, तो वहीं पर तमाम मुस्लिम संगठन ये कहा करते थे कि 6 दिसंबर को वो काला दिवस मनाएंगे। जिसका परिणाम था कि पूरी अयोध्या नगरी संगीनों के साए में घिर जाया करती थी और देश भर के तमाम ऐसे शहर जो संवेदनशील माने जाते थे वो शहर छावनी में तब्दील हो जाते थे। लेकिन पहली बार हो रहा है करीब 28 साल बाद कि 6 दिसंबर की तारीख जो है एक अलग तारीख लेकर आएगी, जिसकी सुबह जो होगी वो अलग होगी। सुबह सूर्य की किरणों के साथ जब आभा बिखेरेगी तो इसमें तमाम परिवर्तन, तमाम बदलाव होंगे और इतिहास के पन्नों को सजोए हुए ये तारीख एक अलग नई गौरव गाथा लिखेगी। 90 और 92 के दशक में श्री राम मंदिर का आंदोलन बहुत ज़्यादा चरम पर था और इसी आंदोलन ने श्री राम मंदिर भव्य निर्माण की नींव भी रखी। उस समय आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष राजा राम मित्र भी थे, जिन्होंने तमाम आंदोलनों में भाग लिया। आज वो हमारे साथ हैं, हम उनसे सवाल करेंगे, बातचीत करेंगे कि वो दौर कैसा था और किस तरह से उन्होंने आंदोलन में भाग लिया। राजा राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 6 दिसंबर एक तारीख बन गई थी और उस तारीख के कारण हर बार लोगों के मन में शंका होती थी, हर बार लोगों के मन में सवाल होता था। 6 दिसंबर की इस बार की तारीख को आप कैसे लेते हैं? ये जैसा आपने कहा कि 6 दिसंबर की तारीख अपने आप में बहुत ज़्यादा संवेदनशील थी, लेकिन आज जी देश का जो स्वाभिमान है, आज स्वाभिमान दिवस के रूप में, मतलब कोई रूप नहीं है उसका, लेकिन हर किसी भी नागरिक का एक स्वाभिमान जो है वो जगह है। और 6 दिसंबर को जितना हम सब लोग सोचते थे उस समय, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज हम अपनी आंखों से उस 6 दिसंबर के जिन लोगों ने काला दिवस मनाया था, आज वो भी उसमें सम्मिलित हैं। और 6 दिसंबर की अब तारीख ऐतिहासिक तारीख उस तरह से बन गई क्योंकि वो तारीख वो तो समाप्त हो गया समय। आज का जो दौर है अब वो जनगण मन सब के बीच में एक स्वाभिमान का विषय रखा है। और 6 दिसंबर को जितना हर्ष और जितनी हमें खुशी होनी चाहिए थी, अब ये खुशी का दौर शुरू हो गया है। तो इस तारीख को आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, इस समय तो अब तारीख का देखने का विषय एक तरह से 6 दिसंबर का विशेष रहा ही नहीं है, क्योंकि 6 दिसंबर का जो खेल था वो तो खत्म हो गया। ये 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण की जो नींव रखी गई, हाँ, उसके बाद से 6 दिसंबर उसके बाद से ही देश का जो स्वाभिमान जगा जी। और वो राष्ट्र, क्योंकि भगवान श्री राम उस समय आंदोलन के गदर लेखक भी बहुत कुछ कह रहे थे, राम नहीं है, राम कैसे है, राम का जो हमारे समुद्र पर जो पुल था उसके लिए भी विरोध किया। लेकिन ऐसा नहीं, अब सबकी समझ में आ रहा है कि भगवान श्री राम राम है और राम का ये जो भव्य मंदिर बन रहा है, उस भव्य मंदिर की भव्यता हम सब लोगों को एक ऐसा उत्साह दे रही है जो जीवन में उमंग जो आ रही है, उससे ज़्यादा बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। 1990 और 92 में तमाम आंदोलन हुए, बड़े बड़े आंदोलन हुए और कहा जाता है कि इन्हीं आंदोलनों ने राम जन्मभूमि निर्माण की नींव भी रखी। हालांकि 5 अगस्त को नींव रखी गई, लेकिन नींव उसी समय लोग कहते हैं कि रखी गई। तो उस आंदोलन से जुड़े कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी बातें जो आपके जेहन में हो, वो जरूर बताइए। देखिए राजनारायण जी, ऐसा है कि अगर आंदोलन की गिनती गिनाना शुरू कर दें तो मेरे को और आपको पता नहीं क्या दिन लग जाएंगे, वो अपनी समझ में आपकी में नहीं आएगा। लेकिन उसमें उस समय जो आंदोलन हुए थे विशेष तौर से, वो कई आंदोलन जो प्रमुख थे, जैसे राम जानकी रथ निकलना था या भारत की चरण पादुकाओं का पूजन था। इस तरह के आंदोलनों में विशेष तौर से जो एक आंदोलन जिसने सारे शहर को झकझोर दिया, वो था मशाल जुलूस। और मशाल जुलूस की हमने भी कल्पना नहीं की थी कि इस तरह का इतना व्यापक रूप उसका बन जाएगा। जिस समय लोग तो बहुत कम बुलाए थे, कुल मिलाकर के 200 लोगों को निमंत्रण था,
लेकिन 200 लोगों के नाम पर जिस समय शहर उमड़ा तो चारों तरफ से अपनी अपनी मसाले लेकर के और पूरे शहर के अंदर एक ऐसा वातावरण बना कि ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ मसाले हैं, चारों तरफ रोशनी मसाले की हो रही है, सारे रास्ते जाम हो गए। और पुल पर जो उस समय छर्रा के अड्डे के पुल के ऊपर जो दृश्य दिखाई दिया तो लोगों ने कहा ना भूतों न भविष्य थी, इस तरह का वो जो स्वरूप बना। और वो जो कोई राम जन्मभूमि मंदिर के लिए वो सारा स्वरूप था, तो उसमें से ही निकल करके ये जो आंदोलन था उसमें से ही राम जन्मभूमि के निर्माण की और राम जन्मभूमि को हिंदुओं को समर्पित करने की, कोर्ट की, ये सारी भावनाएं उस समय खड़ी हुई। तो ये सारे का सारा जो वातावरण बना, उस वातावरण में आंदोलनों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही और राम जन्मभूमि का एक आधार था वो आंदोलन, और उन आंदोलनों से ही ये हमारा सब कुछ संभव हुआ। कोई एक प्रमुख यादें जो आपकी राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी हो, हाँ, जो कहानी जुड़ी हो, वो जरा। देखिए मैं आपको एक और बताता हूँ। उसमें राम जन्मभूमि आंदोलन में एक विशेष चीज़ और थी, और वो थी राम ज्योति। और वो राम ज्योति सारे प्रांत में व्यवस्थाएं की गई थी संगठनों के द्वारा। अपना संगठन इसमें प्रमुख रूप से लग ही रहा था, और उन व्यवस्थाओं में एक दिन ऐसा हुआ कि राम ज्योति पूरे प्रांत में घूमनी थी। तो एक दिन राम ज्योति रात को हमारे घर आ गई, बजरंग मार्केट अचल रोड पर। तो चूंकि प्रशासन चारों तरफ से चौकन्ना था और प्रशासन ये ढूंढ खोज करता था, उनका CID वर्ग लगता था कि भाई ये कुछ इस तरह का आंदोलन ना हो। और जब वो आंदोलन में जब उनको पता लगा कि राम ज्योति अलीगढ़ आ गई है, तो कहाँ आ गई, तो उन्होंने कहा अचल तालपुर बजरंग मार्केट में आ गई। अब उन जो प्रशासनिक अधिकारी थे, क्योंकि उनके अंदर भी आस्था तो है, और एक बार तो ऐसा आंदोलन में कि आपको एक जरा सी घटना बताऊं कि जिस समय हम प्रोसेस निकाल रहा थे हम, तो बीच में कई बार लोगों को बड़ा पुलिस के खिलाफ नारे लगाने की बात होती थी। तो मैंने वहाँ नारे में बड़े बाजार में ये बात कहा कि भाई पुलिस वालों को किसी प्रकार की आप लोग गाली न दें, क्योंकि ये पुलिस वाले भी इस राम जन्मभूमि से समर्पित हैं। और तब उस समय जितना भी जो पुलिस की जो व्यवस्था थी, उन सब जवानों ने भी जय श्री राम के नारे लगाए। तो जब प्रशासन ढूंढता फकोरता मेरे यहाँ आया, तो उन्होंने आकर के मुझसे उन्होंने सबसे पहले तो राम ज्योति को नमन किया, और जिसने जो चढ़ावा करना था वो चढ़ा भी दिया अपनी जेब से, अधिकारियों ने दिया। तो हम तो और बड़े प्रफुल्लित हो गए। फिर उसके बाद जब ये सारा हो गया, तो उन्होंने कहा राजा राम जी राम ज्योति आई कहाँ। तो मैंने कहा देखो साहब, ये जो संगठन है, और संगठन इस समय आंदोलनरत है, तो आंदोलन की बहुत सी बातें सीक्रेट होती हैं, वो संगठन भी नहीं बताता, और हम लोग लगे होते हैं। तो बस जो कुछ भी है, कोड वर्ड होते हैं, जो भी होता है वो हो गया। तो राम ज्योति कहाँ से आई है ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जो अपनी व्यवस्था में लगे हो, चारों तरफ आपकी व्यवस्थाएं हैं कि कहीं राम ज्योति शहर में प्रवेश न करे। तो फिर उन्होंने मुझसे एक बात और पूछी कि चलिए आज तो आ गई, अभी कल जाएगी कहाँ। तो मैंने कहा भाई साहब, जो जवाब मेरा पहले था वही जवाब ये है कि संगठन में किसी प्रकार का ये निर्देश नहीं था कि आप इसको पूरा सामने रख दें। और राम ज्योति लेकर के परम पूज्य अशोक जी सिंगल, उनकी बहन थी उषा जी सिंगल, और बहुत शरीर की बड़ी मतलब हस्तपुष्ट थी। तो वो राम ज्योति को रात को लेकर के आई। उषा बहन जी रात्रि को मेरे यहाँ उन्होंने विश्राम किया, और विश्राम करने के बाद सुबह उनकी सारी व्यवस्थाएं भेजने की हुई, और वो राम ज्योति चली गई। तो फिर प्रशासन ने मुझसे पूछा कि भाई राम ज्योति गई कहाँ। तो मैंने कहा भाई साहब, ये ना तो प्रशासन, उन्होंने संगठन ने मुझे बताया कि कहाँ से आई है और कहाँ जाएगी, और इसलिए हम भी आपको कुछ भी बताने में असमर्थ हैं। ये एक आंदोलन की प्रमुख जो बात थी वो ये 90 और 92 के आंदोलन को आप बहुत प्रमुख बता रहे हैं जी। तो इस आंदोलन को किस रूप में आप लेते हैं, किस रूप में देखते हैं? देखिए ऐसा है कि ये जो आंदोलन था, उस आंदोलन को प्रारंभ तो बेशक विश्व हिंदू परिषद ने किया, लेकिन ये आंदोलन जो है वो जन जन की आत्मा की आवाज़ थी। राम जो है हमारे यहाँ तो
मरते वक्त भी राम है और जन्म लेते वक्त भी राम है। हर वक्त राम ही राम निकलता है। और वो जनमानस जो है वो राम से इतना जुड़ा हुआ था, जुड़ा हुआ है कि हम कल्पना ही नहीं कर सकते थे इतना बड़ा आंदोलन जो सारे देश के अंदर व्यापक है। उस समय के लाखों गांवों से संपर्क हुआ और किसी ने, ना तो विश्व हिंदू परिषद ने कहा, न संघ ने कहा, न किसी दुर्गा वाहिनी ने कहा कि आप निकल करके आइए और जयराम जी के जय श्री राम के नारे लगाइए। ये स्वतः स्फूर्ति, स्वयं प्रेरणा लेकर के लोग निकल पड़े। और जब लोग निकलते हैं तो उनको अपने आप में जो आनंद आता है, उस समय मैंने जो देखा, जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे साथ हमारी सुरक्षा के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए जो प्रशासन के अधिकारी थे और जो पुलिस का जो फोर्स था, वो जब हमारे सामने जब लोग देखते थे कि भाई किस समय जो चारों तरफ से आ रहे हैं लोग और वो जो जय श्री राम के नारे बड़े जोर से जनता बोल रही है, तो वो भी दाएं बाएं देख करके वो पुलिस अधिकारी भी और पुलिस के जो नौजवान हैं वो भी, सुरक्षा बल भी, वो भी खूब जोर से जय श्री राम के नारे लगा लेते थे। तो मेरी जिंदगी में इतना बड़ा आंदोलन हमने तो कभी देखा नहीं। बहुत बड़ा आंदोलन था। अगर हमसे पहले सन 1947 से पहले जब देश की स्वतंत्रता का विषय आया होगा, आज़ादी के लिए जो लड़ाई होगी, उस समय वो लड़ाई तो हमने अपने आंखों से देखी नहीं। लेकिन उस दिन से लेकर के आज तक इतना बड़ा आंदोलन अपने जीवन में हमने कहीं नहीं देखा। और उसी आंदोलन का जो परिणाम है, आज बड़े स्वाभिमान के साथ पूरा देश राम मंदिर के निर्माण की ओर देख रहा है। और राम मंदिर की भव्यता रोजाना कुछ न कुछ इस समय मोदी जी और मोदी जी के साथ योगी जी, उन्होंने जो अपना प्रोजेक्ट खड़े किए हैं, तो हर दिन हर समय एक उत्साह जनमानस में खड़ा हो रहा है कि हमारे राम कैसे होंगे, राम मंदिर कैसा होगा। क्योंकि राम के मंदिर के इस आंदोलन में ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि सैकड़ों फुट ऊंची मूर्ति लगेगी और इस तरह का जो खाली राम मंदिर की बात थी। लेकिन उन्होंने प्रोजेक्ट को इतना बड़ा रूप दे दिया है कि शायद हम अपने जीवन में इसलिए संतुष्ट हैं कि हमने आंदोलन में हमने भाग लिया और भव्य राम मंदिर बनेगा, हर हालत में बनेगा, बन रहा है, बनना शुरू हो गया है। और अभी एक कल्पना तो हमें भी नहीं थी, शायद आपको भी नहीं होगी राजेंद्र राय जी, कि वो ये है कि जो राम मंदिर की जो नींव खुद रही है, उन्होंने कहा है हजार साल के लिए उसकी जो गहराई नापी जा रही है इंजीनियरों के द्वारा, वो इस तरह का एक भाव है। तो हम आजीवन हमारे लिए नहीं बने, आने वाली हजारों पीढ़ियों के लिए वो राम मंदिर का निर्माण होगा। ये हमारे भारतवर्ष का स्वाभिमान है और रामचंद्र में व्याप्त है। और इसीलिए ये हमारा जो स्वाभिमान है वो राम मंदिर के उस आंदोलन से, जो जनमानस ने आंदोलन किया, उस आंदोलन से राम मंदिर के निर्माण की जो कुल्ला फूटा, वो आज पूरा हो रहा है। सारा देश नहीं, सारा विश्व देखेगा कि सारे विश्व के अंदर भारत में राम मंदिर अयोध्या में बनेगा। और उसी के कारण से एक और कारण जो शायद आपने भी नहीं सोचा और हमने भी नहीं सोचा होगा कि हमारी इन सरकारों ने फैजाबाद को अयोध्या जिला घोषित कर दिया, कई अड़ोस पड़ोस के जिलों को नाम बदल दिया। तो एक वातावरण बना है, राममय वातावरण बना है और राम को समर्पित है। और ये तो जीवन जो है वो धन्य हो गया कि राम मंदिर हमारे जीवन में, हमने जो आंदोलन में हम लगे थे, वो हमारा सफल हो गया। और हम अपने लिए पूरा धन्यवाद देते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, राम को धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर आपने ये मौका। अभी आपने सुना राजा राम मित्र जी को, और उन्होंने बताया कि भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। 5 अगस्त को नींव रख दी गई, तो इसलिए 6 दिसंबर की जो तारीख है वो तारीख नहीं रह गई, अब उसका कोई मायने नहीं रह गया। अब पूरी दुनिया या पूरा देश जो है, पूरा हिंदुस्तान राम